Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. We were starting with our we studied about the election के टाइम अपने को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, like what are the reporting of election. We saw that topic in last lecture. We completed that topic. In this lecture we are going to study about the political interview. ना अपन ने देखा इलेक्शन प्रोसेस कैसा चलता है, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी जर्नलिस्ट को क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, ये सारा अपन ने देखा इन दैट टॉपिक. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द पॉलिटिकल इंटरव्यू. when it comes to political interview, which have become more and more influential for the political debate in the last few decades, questions by the interviewer are the central elements leading and guiding the discourse. See, when it comes to political interview, see, जब बात आती है पॉलिटिकल इंटरव्यू की, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है डिबेट करने के लिए. इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, क्वेश्चंस बाय द इंटरव्यू आर द सेंट्रल एलिमेंट्स लीडिंग एंड गाइडिंग द डिस्कोर्स. सी, कुछ क्वेश्चंस है इंटरव्यू के जो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन leading and guiding the discourse. Thus, the aim of this paper is to examine the questions and their functions in political interview. Thus, the aim of this paper, वो एम क्या रहता है पेपर का, जो भी क्वेश्चन है वो एग्जामिन करो और उस हिसाब से आपके पॉलिटिकल इंटरव्यू लो और आपका काम करो. Considering that firstly, a brief look at what makes an interview a political one will be required, and secondly, there will be a section on what an interviewer indeed. See, considering firstly a brief look, पहले एक brief look देखना है इंटरव्यू में क्या आपको क्या पॉलिटिकल आपको क्या रिक्वायर है. आप पॉलिटिकल का इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसमें. एंड सेकेंडली ऑन व्हाट द इंटरव्यू इंटेंट, सेकेंडली क्या है वो इंटरव्यू से आपको क्या मिलने वाला है, क्या इंटेंशन से. Examine the function of questions is another way of asking why or with what intention a question is used. See, examining the functions of questions is the another way. See, examine करना है functions of the question, ये एक अलग तरीका है, so that अपने को क्वेश्चनरी वैसे बना सकते हैं. लाइक आपके इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, क्या मकसद है आपका इंटरव्यू लेने का. अगर ये सारा अगर क्लियर है, आपका मकसद आपको पता है, तो क्या है आप उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस बना सकते हो. राइट, यू कैन प्रिपेयर योर क्वेश्चनरी इन दैट वे. Thus, knowingly about interviewer general intention in a political interview will later in the analysis help to understand what the use of question is and why they are posed in the one way or the other. See, thus अपने को इंटरव्यू के बारे में पता चल गया है, पॉलिटिकल इंटरव्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपने को. अब पॉलिटिकल इंटरव्यू को अपने का क्या एनालाइज करना है, ये कैसे थोड़ा सा अलग रहेगा, क्या क्वेश्चन रहने चाहिए अपने को, क्या पॉलिटिशियन से अपने को किस क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, ये सारा क्लैरिफाई होता है. Thirdly, it has to be clarified that what a question is and what type of question there are. See, thirdly क्या क्लैरिफाई होना चाहिए, क्या क्वेश्चन है और कौन से टाइप के क्वेश्चन है. लाइक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ है, राइट, अबाउट हिज इलेक्शन कैंपेन में उसने क्या वादे किए थे उस पर क्वेश्चन है. सो द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. A political interview is a specific type of media interview. See, political interview क्या है, it is a specific type of media interview. It is said to be one of the most important see, it is said to be one of the most important way in which the political debate is conducted. See, इट इज़ सेड टू बी, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे पॉलिटिकल डिबेट वगैरह होते हैं. इट इज़ बाय डेफिनेशन एन इंटरव्यू इन विच द पीपल इंटरव्यूड आर members of the political elite, that is political decision maker who holds or इट इज़ बाय डेफिनेशन एन इंटरव्यू. एक ये डेफिनेशन है जहाँ पे पीपल आर इंटरव्यूड एज अ मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल इलाइट, दैट इज़ पॉलिटिकल डिसीजन मेकर, जो होल्ड करते हैं
or actively seek to hold widely published paper offices. Important points to remember while interviewing politicians. See, imagine करो आप किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. जस्ट इमेजिन दोज पॉइंट्स. सी, record the conversation while also taking notes by hand. See, अगर आप नोट्स बना रहे हो, हाथ से नोट्स वगैरह बना रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, मेक श्योर कि बाबा आप जो इंटरव्यू है इट इज़ ऑन, राइट. Often reporter take such complete note during interview that they don't need to refer to the recording to write their stories. See, अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, जब इंटरव्यू चलता रहता है तब भी नोट्स वगैरह बना लेते हैं. तो क्या है, जब उनको प्रॉपर स्टोरी बननी रहती है, जब प्रॉपर पब्लिश करना रहता है, व्हाट दे डू, जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पर ही सब कर देते हैं. दे डोंट लुक फॉर द रिपोर्टिंग. तो आपको क्या करना है, कॉन्वर्जेशन भी अच्छे से रिकॉर्ड करना है और साथ साथ में यू आर सपोज टू राइट द नोट्स ऑल्सो प्रॉपरली. बट इट्स अ गुड आइडिया टू रिकॉर्ड इंटरव्यू विथ पॉलिटिकल फिगर्स एज अ बैकअप बॉल से. बट ये एक अच्छा आइडिया है कि आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करो सो दैट यू हैव समथिंग बैकअप बॉल से. दिस रिकॉर्डिंग्स will come in handy when you need to doubt check something or defend a code or fact used in your coverage. See, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको कब काम में आते हैं, जब कोई डाउट आता है, जब कुछ डाउट रहता है या कोई बोलता है अरे मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं था, इसने गलत बोला, तब आप वो इंटरव्यू दिखा सकते हो. या आपने ऐसे कुछ गलत कोट कर दिया होगा या कोई गलत फैक्ट बोल दिए रहेंगे, तो क्या है, तब ये जो रिकॉर्ड किए हुए रहते हैं ना इंटरव्यू, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. इट विल प्रूव यू राइट इफ यू आर राइट, it will prove you wrong if they are wrong, but it act as a proof to you. Tapping interview also can help you find tuning your interviewing skill. See, tapping interview can also find tune your interviewing skill. Go back and listen to the recording. आप अगर कभी कुछ लिखना है आपको, उसके बारे में आगे जाके भी लिखना है, तो क्या है, you can just go back and listen to the recording, paying attention to how you ask the question. Like अगर आपको देखना है कि बाबा आपने इंटरव्यू कैसे लिया, हाँ, या किसी और बड़े नेता का इंटरव्यू, आप पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने जाओ, तो क्या है, यहाँ पे आपको बहुत मदद होगी. लाइक यू कैन सी हाउ यू आस्क द क्वेश्चन, राइट, आपने खुद कैसे परफॉर्म किया था उस इंटरव्यू में. ऑल यू कैन पे अटेंशन ऑन ऑल दिस थिंग्स. नोट वेदर यू आस्क द क्वेश्चन सेम once repeatedly using different words. See, एक चीज़ आप ध्यान में ये भी रख सकते हो कि वो आपने एक ही सवाल बार बार वही सवाल पूछा है, बस वर्ड्स थोड़े से चेंज किए. अ टेक्निक दैट कैन बी यूजफुल बट माइट नॉट बी बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटेड टाइम्स. सी, ये एक टेक्निक है, एक ही सवाल घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछने का, ये एक टेक्निक है. ये टेक्निक कभी कभी काम में आती है, कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत काम में आती है टेक्निक, बट हमेशा ये सही नहीं होती ना. ऑलवेज इट वोंट बी यूजफुल टू यू. बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटेड टाइम यू विल लाइकली हैव विद अ मेजर पॉलिटिकल फिगर्स. सी, हमेशा ये काम में नहीं आती क्योंकि अपने पास टाइम लिमिट रहता है और उस टाइम लेवल पे अपने को बहुत से मेजर पॉलिटिकल फिगर्स निकालने रहते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं. इट्स वैल्यूएबल टू हियर योर सेल्फ इंटरव्यूज, सेज बॉल. सी, बॉल क्या बोलते हैं, ये बहुत वैल्यूएबल है. जब ये रिकॉर्डिंग इंटरव्यू है ना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा, ताकि आप खुद की आवाज़ सुन सकते हो, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो. सी, यू कैन एनालाइज योर सेल्फ बाय जस्ट लिसनिंग टू द इंटरव्यू, कि आपने क्या किया इंटरव्यू में, कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ यू परफॉर्म्ड. हाँ, कुछ क्वेश्चन पे सामने वाले ने क्या रिएक्ट किया, आपने कैसे रिएक्ट किया कुछ क्वेश्चंस के लिए, एंड ऑल, इन सब के आंसर्स अपने को मिलते हैं. The first point is like record the conversation while also taking notes by hand. Now we'll move towards the second point, that is it's okay to ask dumb questions. Asking very basic question can be helpful because it allows the person you are interviewing to examine an issue or situation in his or her own words. See, कभी कभी क्या होता है, अपन सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं पहले. सी, डायरेक्टली अपन कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड मैटर पे तो क्वेश्चन नहीं पूछते,
पहले विल स्टार्ट विद द बेसिक नेम, लाइक फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम, हाउ यू स्टार्टेड योर पॉलिटिकल करियर एंड ऑल। अपन ये सारे वो इंसान के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? तब भी पता चलेगा ना आप इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर आपको समझ में आता है आप उनके सिचुएशन में रहोगे तो कैसे काम करोगे, वो आपकी भी सिचुएशन में थे तो हाउ ही हैंडल्ड दैट एंड ऑल। सेज बॉल, you can ask what might be a dumb question or about something that have already answered before and get new answer। see यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, you can ask what might be a dumb question। कोई भी फालतू सवाल पूछ सकते हो, sometime they have already answered। कभी कभी वो डम क्वेश्चन इतना डम रहता है कि ऑलरेडी आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया रहता है, ऑलरेडी उन्होंने आंसर दे दिया रहता है, बट वही आप क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछोगे तो क्या आ गया, एक नया आंसर मिल जाएगा आपको। सी दैट विल बी बेटर फॉर यू टू इंटरव्यू। फिर एक और ईजी होता है ना, अभी आंसर कैसे डिफ्रेंशिएट हो गए ये आपको पता चलता है वहाँ पे। डोंट रश टू फील द साइलेंस। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछने का 2 मिनट साइलेंस हो जाता है ना, तो डोंट रश, डोंट हरी अप देयर। व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग अ सोर्स देयर विल बी अ लश इन द कॉन्वर्सेशन। से जब आप इंटरव्यू लेने जाओगे तो क्या है, पॉज रहेगा। आपने क्वेश्चन पूछा पॉलिटिशियन को तो व्हाट ही विल डू, वो 2 मिनट शांति से तो रुकेगा, वो सोचेगा ना कि स्पॉन्टेनियसली आंसर देगा, कुछ कुछ चीज़ों को उसको भी सोचना पड़ता है। सो व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग अ सोर्स देयर विल बी lull in the conversation. Ball's advice is to hold off on asking another question or making a comment to fill the gap। See, Balls क्या बोलते हैं, अभी एडवाइस व्हाट इज सेज यू कि बाबा आप तुरंत दूसरा सवाल मत कर लो, या फिर अगर वो सोच रहे हैं तो तब तक आप कोई कमेंट वगैरह पास कर लो, जिससे सबका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और सामने वाले को सोचने का टाइम मिले। When you allow a source room to speak, or when he or she feels the need to fill an awkward silence, they sometimes share valuable information। से जब आप सोर्स रूम को, जब आप किसी को बोलने का मौका देते हो और वो साइलेंस फील करना चाहते हो, क्या होता है, बहुत बार है ना आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या होता है, समटाइम्स यू गेट अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। क्या होता है, वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है, अब ये हो जाते हो तो क्या है, आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड व्हेन दे स्टार्ट शेयरिंग यू विल वांट देम टू कीप गोइंग। और फिर जब वो बोलने लगते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं तो व्हाट कैन यू कैन कीप क्वाइट, और यू कैन उसी वक्त आप एक दो उसी रिलेटेड 1-2 सवाल पूछ लो आपके डाउट्स क्लियर करने को, तो क्या है, बट उनको बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं कर सकते आप। सेज बॉल, लेट देम फील द साइलेंस एंड टेक थिंग्स वेयर दे वांट टू गो। सी जो सामने वाला है अगर वो साइलेंस फील कर रहा है तो लेट देम फील द साइलेंस, और वो उसके लिए जो कर रहा है उनको करने दो, उनके हिसाब से उनको करने दो। आप बीच में मत बोलो कि यार ऐसे नहीं जा सकते, आप वैसे नहीं जा सकते, तो लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। आप किसी पे ज़बरदस्ती मत करो, किसी पे फोर्स मत करो। डोंट बी क्विक टू एग्री टू रूल्स। बिफोर ग्रांटिंग यू एन इंटरव्यू, political figures or members of their staff might try to set limit on the topic you can discuss। See, now before granting you an interview, before आप इंटरव्यू लेने से पहले क्या होता है, पहले पॉलिटिकल फिगर्स और मेंबर स्टाफ माइट ट्राई टू सेट लिमिट ऑन टॉपिक ऑन यू कैन डिस्कस। सी आपके पास क्वेश्चनरी है, आपको बोलेंगे ये टॉपिक पे बात करनी है, ये क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो क्या है, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, अपने पास टाइम लाइक 1 घंटे का इंटरव्यू है, तो क्या है, आपके पास 10 सवाल है, तो आप क्या बोलोगे, 5-5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट अपन एक सवाल को दे सकते हैं। तो आपका टाइम उतना सेट करो डिस्कस करने के लिए, वो टॉपिक के लिए उतने 1-2 मिनट प्लस माइनस हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो थोड़ा सा कवर अप कर लो, बट मेक श्योर यू फिनिश इट ऑन टाइम। बॉल वॉन्स अगेंस्ट एग्रीइंग टू सच लिमिट। बॉल्स क्या बोलता है, ये जो अपन टाइम लिमिट सेट करते हैं ना, तो ये टाइम लिमिट मत सेट करो। जैसे अपने यहाँ पे फंक्शन वगैरह कुछ होता है कॉलेज में वगैरह, अपन बोलते हैं ना कि बाबा सर आपको 5 मिनट है बोलने के लिए, आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो ऐसे टाइम लिमिट किसी को मत दो बोलते हैं। आई वुड एक्सेप्ट सर एनी सब्जेक्ट मैटर बीइंग रूल्ड ऑफ इन एन इंटरव्यू, शी सेज। सी इसमें क्या होता है,
कुछ इम्पोर्टेंट बातें अपने आप से निकल जाती है इंटरव्यू करते वक्त, तो वो बातें निकल जाएगी तो क्या होगा, तो अधूरा अधूरा हो जाएगा। मेक क्लियर एग्रीमेंट अबाउट ऑन एंड ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट्स। सी, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाओ जो ऑन एंड ऑफ रिकॉर्ड कमेंट्स किए थे आपने। तो बिफोर एन इंटरव्यू बिगिंस, बी क्लियर अबाउट वेदर यू विल अलाउ योर सोर्स टू मेक कमेंट ऑफ द रिकॉर्ड। सी, इंटरव्यू लेने से पहले एक बात क्लियर रखो कि आपके जो भी सोर्स है आप उनको कमेंट ऑफ द रिकॉर्ड, जो कमेंट पास किए वो ऑफ द रिकॉर्ड रखने हैं या नहीं। Public officials, especially those who work with reporters regularly, often will already understand their statement are assumed to be on the record and usable for publication, unless a specific agreement has been made to allow some comment to be off the record. See, पब्लिक ऑफिसर्स स्पेशली, से जो पब्लिक ऑफिसर हैं जो काम करते हैं रिपोर्टर्स के साथ, वो ऑफन उनके साथ एक क्लियर स्टेटमेंट रहता है कि बाबा कौन सा अपने को यूज़ करना है, जो भी रिकॉर्ड किया है वो अपन यूजेबल है, पब्लिश कर सकते हैं या नहीं, अनलेस उनके बीच में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है। लाइक वो पूछ के करते हैं जो भी करते हैं कि बाबा आपने ये बात बोली थी, ये सच है ना, तो हम न्यूज़ में छाप देना करके। लाइक जब तक वो कमेंट ऑफ द, जब तक वो होता नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं आता, ऑन द रिकॉर्ड नहीं आएगा। नेवर अलाउ अ सोर्स टू सडनली क्लेम एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन दैट सम पार्ट ऑफ इट वेयर ऑफ द रिकॉर्ड। सी, जो भी आपके पास सोर्स है सडनली आप मत बोलो अपना यहाँ पे कॉन्वर्जेशन अभी ख़त्म हो गया है, दैट इट इज़ समथिंग ऑफ द रिकॉर्ड। ये क्या है, दैट इज़ नॉट हेल्दी वे एंड दैट इज़ वोंट वर्क इन अ प्रॉपर बेटर वे। बी कॉन्फिडेंट इनफ टू से नो वी डिडंट एग्री टू डैट। सी, आप क्या है, आप कॉन्फिडेंस से बोलो ना, नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी रहो, फिर सामने वाला पार्टी कोई भी रहो, कुछ भी रहो, बट आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलो कि आई डोंट एग्री विथ यू, आपने जो बोला वो सच नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। डोंट, इफ यू डोंट एग्री से कॉन्फिडेंस के साथ बोलो आई वोंट एग्री। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 6th पॉइंट, इंटरव्यू for the benefit of the audience. You both have a constituency. See, अभी इंटरव्यू जिसका आप ले रहे हो और आप जर्नलिस्ट हो तो क्या है, आपको भी थोड़ी फ्रीडम है बट लिमिटेशंस भी है, और जो पॉलिटिशियन है वो भी अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है बट उसको भी सर्टन लिमिटेशंस है, राइट। योर इज़ द ऑडियंस हु यू आर कमिटेड टू इन्फॉर्म विथ बैलेंस्ड, इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सी, आपके पास ऑडियंस है, हाँ, जिनको आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। इट शुड बी बैलेंस्ड, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। देयर इज़ द एलोबरेट दैट दे रिप्रेजेंट मेड अप ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट हैव वोटेड फॉर देम। और जो पॉलिटिशियन रहता है वो क्या रहता है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, लोगों ने उसको बनाया रहता है। कुछ लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया इसलिए आया, बट जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो उसका नहीं है क्या, ऐसा तो है नहीं। तो क्या है, एक के पास प्रॉपर ऑडियंस से आपको सब कुछ बैलेंस करना है, ऑडियंस को सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी है। और दूसरा क्या है, पॉलिटिशियन है जिसके पास जो भी वो लोगों के लिए वो भी काम कर रहा है। यू आर देयर टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑडियंस एंड अनकवर इन्फॉर्मेशन इन द कैटेगरी ऑफ हैड इट नॉट बीन फॉर यू द वर्ल्ड वुड नेवर हैव नोन। से इफ फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ऑडियंस के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस यू आर सपोज टू आस्क सम क्वेश्चन, और जो इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है वो कवर करनी है। लाइक अगर आप नहीं रहते थे तो हमको ये बातें कभी नहीं पता चलती थी, ऐसा कुछ होना भी चाहिए ना उसमें। यू आर नॉट देयर टू लुक स्मार्ट और टू ट्राई टू विन अ बैटल। सी, आप वहाँ पे क्या हो, आप वहाँ पे क्यों हो, स्मार्ट दिखने के लिए हो क्या, नहीं, ना ही कुछ भी बैटल चलाए वो जीतने के लिए हो क्या, नहीं। A politician interview does not have to become confrontational or hatred. A good interview will draw out the information she or he is seeking without the need for raising voice. See, a good interviewer क्या रहता है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालता है विदाउट किसी का आवाज़ निकाले बिना, लाइक विदाउट बड़ा आवाज़ करके गुस्से से, ऐसे नहीं, प्यार से अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालेगा वो। Understand the politician's motive. See,
Your motivation should be to inform the public debate with robust journalism, offering verified and sourced fact that enables the audience to understand better what is going on around them and make educated choices. See, आपका एक मोटिवेशन क्या है, डिबेट करना, कुछ जर्नलिज्म के साथ कुछ भी क्या है, प्रॉपर ऑडियंस के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए. अभी ऑडियंस को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आप एक ही सोर्स रहते हो ना, मीडिया इज़ द ओनली सोर्स. सो यू शुड गिव अ प्रॉपर एडुकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तो प्रॉपर चॉइस भी वैसी होनी चाहिए. देयर मोटिवेशन शुड ऑल्सो बी टू इन्फॉर्म द पब्लिक डिबेट. सी, उनका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, टू इन्फॉर्म द public debate and to ensure that the needs of all in the community they serve are represented and accounted for. See, their motivation should be to inform public debate and make sure जो भी ज़रूरत है कम्युनिटी की, जो जिन्होंने उनको रिप्रेजेंटेटिव चुना है, उनका सारा सब कुछ ज़रूरत पूरा हो. Moving towards the next page. However, party loyalty, fear of losing their seat, position, ambition, ideology and a host of personal issue could cloud this. See, पार्टी जो भी रहता है वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहना चाहिए. उसको डर रहता है, मैं से कुछ भी गलत बातें बोल दूँ, गलत कुछ भी कर दूँ तो क्या हो गया, मेरी सीट चली जाएगी, मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी. हाँ, आइडियोलॉजी, ये सारे मेरे पर्सनल इशू सब सामने आ जाएंगे. तो वो भी सोच समझ के जवाब देते हैं. Political journalist job is to see through this and cut to the fact of matter being discussed. See, political journalist क्या है, political journalist job, उसका जॉब है देखने का और करेक्ट फैक्ट एंड फिगर्स बोलने का और अच्छे से सब कुछ डिस्कस करने का. पॉलिटिशियंस आर पब्लिक सर्वेंट, बराबर है, पॉलिटिशियंस पब्लिक सर्वेंट रहते हैं. दे हैव बीन इलेक्टेड टू डू अ जॉब ऑन बिहाफ ऑफ दोज दे रिप्रेजेंट. सी, पॉलिटिशियंस क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, उनको अपन सेलेक्ट करते हैं ताकि अपने को वो असेंबली में, अपने को वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करें, राइट, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व करें. देयर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इज ओपन टू स्क्रूटिनिटी. सी, उनका प्रोफेशनल क्या है, देयर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इज ओपन टू स्क्रूटिनी. यू as a journalist have a unique responsibility to sit with this decision maker and ask them the telling question that your audience is not able to ask. See, आप जर्नलिस्ट हो तो आपकी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उनके साथ बैठो, उनका इंटरव्यू लो और जो क्वेश्चन ऑडियंस पूछना चाहती है उनके बिहाफ पे आप पूछो, सो दैट ऑडियंस के सब क्वेश्चंस आप अच्छे से आंसर कर पाओ. यू आर ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑडियंस. आप आपके ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप आपके ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो. इट इज़ योर जॉब टू डिग डीप एंड टू अनकवर फैक्ट्स अबाउट प्रोफेशनल कंडक्ट. सी, ये आपका काम है कि बाबा आप हर बात के डीप तक जाओ, जो फैक्ट्स जो किसी को पता नहीं है वो फैक्ट्स सामने लाओ विद योर प्रोफेशनल कंडक्ट. हाउ द पॉलिटिशियन इज एग्जीक्यूटिंग हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो पॉलिटिशियन कैसे काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी कर रहे हैं. एंड एनी पर्सनल इशू दैट माइट प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो. और कोई पर्सनल इशू है तो यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस एनी ऑफ दिस पर्सनल इशू बिकॉज इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस. सी, वो पॉलिटिशियन है तो ऐसा है क्या उसके हर सब कुछ उसने बोलना चाहिए. सी, पॉलिटिशियन है, पब्लिक सर्वेंट है तो क्या हुआ, उसका खुद का पर्सनल लाइफ भी तो है. सो उसने उसके पर्सनल लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, क्यों, वो आपको हक नहीं है. ठीक है, पर्सनल सवाल नहीं, थोड़ा बहुत डिटेल लाइक आपके घर में कौन कौन रहता है, आप फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, उनके पापा का नाम, ठीक है, ये बेसिक पर्सनल लीडर सब ये थोड़ा सा ठीक है, बट उससे ज़्यादा आप पर्सनल नहीं हो सकते ना, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता कोई किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफियर करे या कोई भी आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछे. नो वन वुड एडमायर दैट. सो आप जब भी इंटरव्यू लो किसी पॉलिटिशियन का, मेक श्योर यू डोंट गेट टू मच पर्सनल विथ हिम, डोंट आस्क टू मैनी पर्सनल क्वेश्चंस, राइट. और आपको जो जर्नलिस्ट है उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऑडियंस के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप ऑडियंस के क्वेश्चंस पूछोगे, ऑडियंस के मन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उनके क्वेश्चन पूछोगे सो दैट दे गेट ऑल द आंसर. और पॉलिटिशियन को क्या ध्यान रखना है कि ही इज़ द पब्लिक सर्वेंट और वो
लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो even he should be taking care of all these things. I think we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll continue this point, we'll finish this point, we'll finish all these 14 points in the next lecture. Thank you.